जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप की तरफ से। आज अक्टूबर 2021 करंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिन दो पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है तो वो कौन है? मारिया रेसा और दिमित्री मोरोतोव। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रैंचिंग, कौन सा? रिवर रैंचिंग यानी ये नदी पशुपालन कार्यक्रम होता है, इसका शुभारंभ किया, तो कहाँ से किया? उत्तर प्रदेश से किया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की जिन दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया वो कौन कौन सी हैं? त्रिशूल और गरुण। जिस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी, कौन? अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है, तो किस राज्य की हैं ये? राजस्थान की हैं। वो देश जिसके प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये पाकिस्तान के थे। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए कुछ ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है, तो ये ऋण सहायता कितनी है? 20 करोड़ डॉलर्स की। 20 करोड़ डॉलर्स की। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस। भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक, बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए, 43 पदक, 43 पदक अपने नाम किए हैं। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित कराने जा रहा है? ठीक है, तो पहला ड्राई रन कौन सा राज्य आयोजित कराने जा रहा है? तेलंगाना, स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो 13 लोगों की मौत हो रही है। ये कुछ डाटाज हैं जो WHO कभी कभी प्रकाशित कर देता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको देखते हुए चलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने हाल ही में जिस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है, तो किसको आमंत्रित किया है? अपने भारत को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है, तो वो कौन है? राजस्थान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ऐसे भी पूछा जा सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? मुख्य न्यायाधीश तो राजेश बिंदल जी हैं। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। किसने किया है? गुजरात सरकार ने। ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने हाल ही में सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर नियमों के उल्लंघन को लेकर कितने करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो 6.94 करोड़ डॉलर्स का जुर्माना लगाया है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPPL पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित रस्तोगी जी को। किसको? अमित रस्तोगी को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। राज्य सरकार जिसने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया, तो मध्य प्रदेश। भारत और जिस देश में खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और रूस ने हस्ताक्षर किए हैं। किस पे? खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक MOU है उस पर। 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित किया। ठीक है, इस पोर्टल को विकसित किया नहीं बल्कि इसको विकसित करने के लिए कुछ निविदाएं जारी करी हैं, तो वो दिल्ली सरकार ने। वैश्विक कंपनी एडिडास ने जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो दीपिका पादुकोण को बनाया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण, याद रखिएगा कौन सा? 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है। जिस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का संचित बीमारी के बाद निधन हो गया, तो श्रीलंका के थे ये। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में जिस राज्य की मौसमई गुफा में जियोरिसा मासमेंसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज करी गई, तो ये मेघालय में खोजी गई है। ठीक है, जियोरिसा मासमेंसिस।
ओके। और किस गुफा में है ये? मासमई गुफा में, इसीलिए इस गुफा के नाम पर ही इसका नाम मासमेंसिस रखा गया है। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया? तो इम्तियाज़ अली को। किसको? इम्तियाज़ अली को भारत में ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसका? रूसी फिल्म महोत्सव का। हाल ही में जिस देश ने लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से वो बाहर नहीं आ सका, तो पाकिस्तान। ये बाहर नहीं आ सका, अभी भी आ भी नहीं पाएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा करी है? तो 3% बढ़ाने की घोषणा करी है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में 43 देशों की, किसमें? 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40वां प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुल 43 देशों में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। या दैहता हुए कि पिछले साल जो 2020 की रैंकिंग थी उसमें इसको स्थान 34वां प्राप्त हुआ था, लेकिन उस समय टोटल जो देश थे वो 39 थे। ठीक है, तो 39 देशों में 34वां स्थान प्राप्त हुआ था पिछले साल यानी 2020 में। अब की 43 देशों में 40वां स्थान है। जिस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खलीलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अफगानिस्तान में थे ये। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम नाइट श्यामलन। किसको? एम नाइट श्यामलन को बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जिस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम, कौन सा? मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च करी, तो दैट इज पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में जो खिलाड़ी शीर्ष पे पहुंच गया है टेबल टेनिस महासंघ की, तो शीर्ष पे खिलाड़ी कौन है? पायस जैन है। हाल ही में जिस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया ने किया है ये काम। किसने किया? उत्तर कोरिया ने। विश्व सांख्यिकी दिवस, स्टैटिस्टिक डे, किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने हाल ही में जिन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है, तो वो कौन खिलाड़ी हैं? जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह। व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत कितने उभरते हुए नेता के 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में आमंत्रित किया? व्हाइट हाउस ने, है ना। तो ये 19 लोग। कुल कितने लोग हैं? 19 लोग हैं। ICC ने जिसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है, तो यूनिसेफ के साथ मिलकर समझौता ये किया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। हाल ही में जिस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया, परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया, तो दैट इज चीन। वो कौन है? चीन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आयु निर्माण बोर्ड OFB के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए जितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी जो PSUs हैं, तो कितने ये राष्ट्र को समर्पित किए? तो 7। कितने समर्पित किए? 7 राष्ट्र को समर्पित किए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला फातिमा बानो। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का। ठीक है। पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा हैं, उन्होंने ये किया हुआ है, ग्रहण किया है। जिस देश के पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वर्णपुला, अभी ऊपर हुई बात हुई थी, तो इनका निधन हो गया, तो श्रीलंका के ये थे। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में जिस अभिनेत्री को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में, ठीक है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा, तो रश्मिका मंदाना को। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR को 27 रन से हराकर जिस टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी जीती, तो वो कौन था? चेन्नई सुपर किंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से ये जारी हुई है, तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ 101वां, 116 देशों में। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? MST यानी महेंद्र सिंह धोनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस समय के पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा करी है? तो ND तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा करी है। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री 78 वर्ष में निधन हो गया इनका, तो अहमद शाह अहमद जई का, इनका भी निधन हो चुका है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? शाकिब अल हसन।
T20 क्रिकेट में। किसमें? याद रखिएगा, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो याद रखिएगा 11 खिलाड़ियों को। कितने? 11 खिलाड़ियों को। ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसकी जो भेदन क्षमता है वो 5000 किलोमीटर है। कितनी है? 5000 किलोमीटर। तो अग्नि 5000, ऐसे याद रखिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जिस बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा करी कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को होम लोन की पेशकश करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी बनाई जाएगी। तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और HDFC बैंक ने मिलकर ये घोषणा करी है। सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे जिस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में 3 अरब डॉलर और 1.2 अरब डॉलर तथा 1.5 अरब डॉलर मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है। ठीक है, सुरक्षित जमाओं के रूप में सऊदी अरब तैयार हो गया है 3 अरब डॉलर, 1.2 अरब डॉलर और 1.5 अरब डॉलर मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है। वो है पाकिस्तान को। किसको? पाकिस्तान को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए जिस योजना को शुरू कर दिया है तो कृषि उड़ान 2.0। RBI ने जिसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है तो बलदेव प्रकाश को। कहाँ का? जम्मू कश्मीर बैंक का। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया है? तो अयोध्या कैंट रख दिया है। वह राज्य जो खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया, याद रखिएगा, ODF+ पहला राज्य बन गया है, वो है गोवा। ओके, गोवा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए अब बढ़ा दिया गया है ना, 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी समाप्त होने वाला था दिसंबर में, तो बढ़ा दिया गया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक परियोजना जिसे नियुक्त किया गया है वो है राजीव रंजन झा। कौन है? राजीव रंजन झा। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को जिस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि या प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है वो है मीथेन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तित करने के लिए, है ना, प्रकाश रासायनिक विधि या फोटोकैटालिस्ट को विकसित किया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का लक्ष्य दिया। तो मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है? केरल में। बहुत है खबरों में, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये कुल 248 वस्तुएं अमेरिका ने वापस करी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा करी है? एंटनी ब्लिंकेन, याद रखिएगा, कौन है? अमेरिका के विदेश मंत्री। उन्होंने 144 मिलियन डॉलर की पेशकश करी है सहायता राशि की। विश्व सोराइसिस दिवस ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। मार्क जुकरबर्ग न्यूज़ में थे क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया है। क्या कर दिया है? मेटा कर दिया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जिस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है वो है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। भारत और जिस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया, तो 8वां नवाचार दिवस भारत और स्वीडन ने मनाया। कब मनाया? 26 अक्टूबर को। हाल ही में जिस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है तो वो कौन सा है? देश चीन है। श्रीनगर से UAE के लिए, संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? गो फर्स्ट। कौन सी है? गो फर्स्ट है। भारतीय मूल की अनीता आनंद को जिस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है तो कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनाई गई हैं भारतीय मूल की अनीता आनंद। PNB को नया कार्यकारी निदेशक मिल गया है, उनका नाम है कल्याण कुमार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर 1 करोड़ रुपए का, कितने का? 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो ISI है उसका नया प्रमुख अब नियुक्त हो गया है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कंगना रनौत को। ध्यातव्य है कि 4थी बार उन्होंने अपने नाम पर ये किया है। भारत और जिस देश ने कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत करी, जो पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा, तो कोंकण शक्ति 2021 एक त्रिसेवा यानी तीनों सेनाएं इसमें रहेंगी का संयुक्त अभ्यास है, तो भारत और ब्रिटेन। किसने? भारत और ब्रिटेन ने।
वो देश जिसके विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये है रूस, है ना। ठीक है, ये रूस के विपक्षी नेता थे, उनको ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में जिस देश ने घोषणा करी है वो 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करेगा। 2060 तक, याद रखिएगा, तो सऊदी अरब करेगा और इसी जगह 2070 तक ये लक्ष्य भारत ने अपने पास रखा है। ठीक है, और सऊदी अरब कितने, 2060 तक, 2070 तक भारत प्राप्त करेगा। स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी, तो 9.5% रहेगी। जिस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर दिया है और आपातकाल लगा दिया है, तो सूडान। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा की घोषणा करी है, तो ये कौन सा प्रदेश है, हरियाणा। वह देश जिसने सिजियान 21 नामक एक नए उपग्रह का, तो नाम से ही लग रहा है, प्रेक्षण किया चीन ने। हाल ही में हिंदी की जिस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 ईयर्स की उम्र में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो है मीनू मुमताज। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, तो 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है। संख्या की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आ जाते हैं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत कितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है, तो 10 राजदूतों को तुर्की के राष्ट्रपति ने दिया है यह आदेश। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ उसने पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराकर मैच जीत लिया था। भारत के पहले जिस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है ना। स्वदेशी विमान वाहक पोत है, युद्धपोत है, तो विक्रांत। क्या नाम है, विक्रांत। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत करी, वो कौन है, छत्तीसगढ़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा कि भारत ने 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया, तो 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है 2030 तक। जो राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है, तो कौन सा राज्य है, इंपॉर्टेंट है, ओडिशा। हाल ही में जिस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया, क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित करने वाला पहला देश, तो चीन बन गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों की कितनी नई प्रजातियां जोड़ी हैं, तो 267 नई प्रजातियां जोड़ी हैं, 267 नई प्रजातियां जोड़ी। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, इंपॉर्टेंट है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। जिस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया, तो सोजत मेहंदी कहाँ की है, राजस्थान की है। वायुसेना का नया उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, तो एयर मार्शल संदीप सिंह जी को। पेरिस की एक अदालत ने 2012 में हुए एक चुनाव में तय राशि से दुगना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कितने साल तक के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित करी है, तो 16 साल तक के बच्चों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 सितंबर को मनाया जाता है। जिस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को $multi-billion की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा करी है, तो पाकिस्तान ने करी है। किसने करी है, पाकिस्तान ने करी है, तालिबान को शामिल करने की योजना। विश्व मुस्कान दिवस अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। विश्व मुस्कान दिवस अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। जिस राज्य ने अपने अगले विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक जवाबदेही को लेकर कानून पारित करने की मांग को लेकर एक राज्यव्यापी अभियान चलाया है, तो वह है राजस्थान। किसके लिए, सामाजिक जवाबदेही, सोशल अकाउंटेबिलिटी। वह देश जिसने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है, नेपाल, है ना। नेपाल में हम लोग अपने वाहन से जा सकते थे, फिर प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने, लेकिन अब हटा लिया है। ठीक है।
हाईकोर्ट ने जिस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो वो कौन सी सरकार है? दिल्ली सरकार। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जब तक के लिए पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जनवरी 2022 तक पूर्ण प्रतिबंध। इंग्लैंड की विश्वविद्यालय टीम के जिस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये कौन है? रोजर हंट है। जिस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक, कब तक? सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है, तो वह कौन सी सरकार है? हरियाणा है। राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पामेटम का उद्घाटन किया, तो ये किसने किया? उत्तराखंड ने। जिस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दे दिया इस्तीफा, तो पंजाब के थे। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। नमो ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित जितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया, तो 35 गुणों वाली ये फसल थी जिसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया है। कब तक? 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। अब तो खैर समय सीमा निकल गई। वो देश जिसने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है, तो कोविशील्ड को मान्यता किसने दे दी? इटली ने दे दी। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने जिस तारीख को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया, तो 24 सितंबर 2021 को। कब? 24 सितंबर 2021 को। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह की वैधता को वैध किया है? तो स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड ने। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? अपने देश का, भारत का, तो पूर्णिमा तिवारी को दी गई है। RBI ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर किस निजी बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना ठोका है? तो RBL बैंक पर। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो नीमाबेन आचार्य बनी। कौन? नीमाबेन आचार्य। इंग्लैंड के जिस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो मोइन अली। किसने? मोइन अली ने। जिस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नज़ला बोंदेत रमज़ाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? तो ट्यूनीशिया। कौन? ट्यूनीशिया। हाल ही में सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह का, कौन? डॉक्टर मंगू सिंह, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया 31 मार्च 2022 तक। ग्रीस और जिस देश ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 27 सितंबर 2021 को एक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए, तो ग्रीस और फ्रांस ने किए। किसने किए? ग्रीस और फ्रांस ने। भारत और जिस देश ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता किया है, तो भारत और अमेरिका ने। किसने किया? अमेरिका ने। हाल ही में जिस देश ने अपने पूर्वी तट से वासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल, कौन सी? वासोंग 8 नामक विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो कौन है वो देश? उत्तर कोरिया। विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। लुइस हैमिल्टन कितनी रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं? तो 100 रेस वो जीत चुके हैं अब तक। जिस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल की शुरुआत करी, किसकी? निर्भया एक पहल, तो यूपी ने शुरुआत करी। जिस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक टैग दिया गया, तो प्याज की मामले में बात हो रही है अलीबाग का, तो ये राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में कुल 4445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, यानी कि PM मित्र, है ना, PM मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कितने PM मित्र पार्क हैं? 7। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला E-फिश मार्केट फिश वाले, कौन सा? फिश वाले लॉन्च किया है? तो ये है असम। कौन सा है? असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में स्वामित्व, कौन सी? स्वामित्व योजना के तहत 3000 गाँवों के 1,71,000 लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड वितरित किए, तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली जिस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश करी है, तो मलेरिया की, ठीक है, मलेरिया की वैक्सीन के। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क फिर से कर दिया गया है, ठीक है। जिम कॉर्बेट का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी
हर्षल पटेल बन गए। कौन बन गए? हर्षल पटेल बन गए। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष अमीर भारतीयों में पहले स्थान पे कौन है? मुकेश अंबानी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जिस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पे घोषित करने का प्रस्ताव किया है, तो ये छत्तीसगढ़ के। कौन से हैं? छत्तीसगढ़ के। केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए कितने पीएम मित्र पार्क, अभी जो ऊपर कहा हम लोगों ने, 7। फिच रेटिंग्स के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अब 8.7% कर दी गई है घटा के। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रॉयल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया? तो 17.2%। साहित्य का नोबेल किसे प्रदान किया गया? तो अब्दुल राज़क गुरनाह। किसको? अब्दुल राज़क गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बन गई हैं? अंशु मलिक। कौन बन गई हैं? अंशु मलिक। एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में बीसी पटनायक जी ने कार्यभार संभाला है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार, कौन सा? गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो ये असम सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है। हाल ही में जिस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी कि iDrone नाम से लॉन्च किया है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले हैं ना, तो अरविंद त्रिवेदी जी थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी, 400 सिक्सेस मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की? तो वेंडी वर्नर को। किसको? वेंडी वर्नर को। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य, तो दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि कितने करोड़ रुपए में SB एनर्जी का अधिग्रहण कर लिया है? तो 26,000 करोड़ रुपए में उन्होंने SG एनर्जी का अधिग्रहण कर लिया है। वह देश जिसके नए प्रधानमंत्री के रूप में फुमियो किशिदा ने पदभार ग्रहण किया, फुमियो किशिदा ने, तो जापान के। वह राज्य सरकार जिसने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट से लगने वाली मौत से बचाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो ओडिशा राज्य सरकार ने काम किया है। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को जिस मिशन का आधिकारिक शुभंकर नियुक्त किया, किसको? चाचा चौधरी। एक आप लोग कॉमिक्स पढ़ते ही होंगे, बचपन में भी पढ़ी होगी, तो वो कैरेक्टर हैं कॉमिक कैरेक्टर, तो उनको नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है, तो इथियोपिया के ये प्रधानमंत्री हैं। वो देश जिसने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का, कौन सा? जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो वो है रूस। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के जिस पूर्व महाप्रबंधक को NBFC का प्रशासक नियुक्त किया है, वो है रजनीश शर्मा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा कर दी, बोतल बंद पानी पर, तो कौन सा है? सिक्किम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए प्रसिद्ध कलाकार 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, घनश्याम नायक, है ना, नट्टू काका का रोल निभाते थे उसमें। जिस राज्य ने व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाड़ा कोलम को GI टैग दिया है, तो वाड़ा कोलम को GI टैग किसने दिया है? महाराष्ट्र ने दिया है। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो पदक जीता, तो कौन सा जीता? कांस्य जीता। यूपी सरकार ने किस अभिनेत्री को 1 जिला 1 उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ODUP का? तो कंगना रनौत को बनाया है। भारत और जिस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो वो कौन सा देश है? श्रीलंका है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे जी को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने श्रेयी इंफ्रा के ऑडिटर हरिभक्ति एंड कंपनी LLP पर
किसी भी ऑडिट से जुड़े काम पर प्रतिबंध लगा दिया है। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 9.5%। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस ये भाई कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। पीएमओ में जिसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया, तो मीरा मोहंती को नया सचिव नियुक्त किया गया है। वो हाईकोर्ट जिसने 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, तो दिल्ली हाईकोर्ट। किसने? दिल्ली हाईकोर्ट ने। जिस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च करी है, तो कौन सा देश है वो? जर्मनी। जर्मनी ने पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च करी है। जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो राजस्थान का किया गया। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल का जो प्रतिष्ठित एक सीके प्रहलाद पुरस्कार होता है, उसको सत्या नडेला जी को से सम्मानित किया गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। केंद्र सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को फॉस्फेटिक और पोटाश यानी कि फॉस्फेट और पोटाश P&K खाद पर कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी दी? तो 28,655 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। ठीक है, पोटेशियम और पोटाश पे, सॉरी फॉस्फेट और पोटाश पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्धता देने के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो 100। ये सब बजट की बातें हैं, आ रही हैं निकल के, तो 100। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, है ना, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं को मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितनी बढ़ा के कर दी? 20 सप्ताह से 24 सप्ताह। पहले 20, अब 24। केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य सरकार के जिस शहर में हेली हब बनाने की मंजूरी प्रदान करी, तो गुरुग्राम में। केंद्र सरकार ने जिससे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, तो प्रियांक कानूनगो को। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया? तो 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को टाटा सन्स ने खरीद लिया। रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के जितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो नाम याद रखिएगा, रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू। तो 25 मीटर की राइफल प्रतियोगिता में, शूटिंग रेंज में। तो ये हमारे अक्टूबर तक के करंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट। ये सब तो नहीं लिए गए, लेकिन इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो करंट लिए गए हैं। और आज शाम या कल सुबह तक नवंबर का करंट भी आपको पूरा दे दिया जाएगा, पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आपके। बहुत बहुत धन्यवाद।